स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान कार्य पुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण में से कार्यपत्रक नंबर 44। इससे पहले के कार्यपत्रक हमने अपने चैनल पर डाल दिए थे, जो आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल खोलकर अवश्य देखें। इस कार्यपत्रक में विषय वस्तु दी हुई है, हम बीमार क्यों होते हैं, और अधिगम बिंदु, संक्रामक व असंक्रामक रोग दिए हुए हैं। संदर्भ दिया हुआ है कक्षा 9 का अध्याय 13। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित चित्र को देखकर सारणी को पूरी कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बीमारियों के फैलने के बहुत सारे जो कारण हैं वो दिए हुए हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोगाणु कैसे पहुँच सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, परोक्ष संपर्क द्वारा, भोजन द्वारा, मच्छर द्वारा, कीट द्वारा, रेबीज से संक्रमित पशु के द्वारा। तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हम देख सकते हैं यहाँ। अब जो सारणी दी हुई है उसमें रोग का नाम है सबसे पहले खांसी, तो हम इस चित्र के अनुसार देख करके लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है कि खांसी वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो रोग का फैलने का माध्यम यहाँ हम वायु द्वारा भर देंगे। और रोगी व्यक्ति से बचाव के उपाय में लिखेंगे, रोगी व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, मुंह पर रुमाल रखें या मास्क बांधें। इसी तरह से जुकाम में भी यही परिस्थिति है। क्षय रोग में भी वायु द्वारा फैलता है और दूरी बनाए रखें। रोगी के बर्तन आदि कपड़ों को अलग रखें। निमोनिया, ये भी वायु द्वारा, इसमें भी यही उपचार, ये बचाव के उपाय करने चाहिए। फिर है हैजा। हैजा जल और भोजन के द्वारा पहुंचता है दूसरे व्यक्ति में, तो इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। पका हुआ भोजन, उबला हुआ जल पीना चाहिए और टीकाकरण इसका सर्वोत्तम उपाय है। अगला है टाइफाइड, ये जल द्वारा फैलता है, तो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पका हुआ भोजन, उबला हुआ पेयजल या स्वच्छ जल पीना चाहिए और टीकाकरण भी करवा सकते हैं। एड्स, ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलता है, लैंगिक संपर्क नहीं बनाने चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोगों से उपचार के लिए सभी को पता है कि मच्छरों से बचाव करना चाहिए। फुल आस्तीन के जो कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को पैदा नहीं होने देना चाहिए, यानी कि जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है तो पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। कीटनाशक दवाइयाँ नालियों में छिड़कें और नालियों को समय समय पर साफ करते रहें। हमने इसमें कम लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन ये सारे उपाय हमको करने चाहिए। बुखार प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क द्वारा फैलता है, इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। रोगी के कपड़े, बर्तन, जल आदि को स्वच्छ रखें और अलग रखें। रेबीज संक्रमित पशु द्वारा फैलता है। जो संक्रमित पशु होते हैं जैसे बंदर, कुत्ता आदि से, उनसे हमको बचना चाहिए या बचाव करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी ने काट लिया है तो उसका फिर ध्यान रखना चाहिए कि वो वास्तव में रेबीज द्वारा संक्रमित है क्या। और अपने आसपास के पालतू जानवर या घूमने वाले जानवरों को टीकाकरण यानी कि रेबीज का टीका लगा हुआ होना चाहिए, तो उनके काटने से ये बीमारी नहीं फैलती है। फिर है हेपेटाइटिस, ये जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल का या फिर स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह से बच्चों यह हमारा कार्यपत्रक नंबर 44 कंप्लीट होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।